हेलो दोस्तों, वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल मिस्टर राय ऑफिशियल। और आज फिर से मैं आपके लिए लेकर आ गया हूँ इंडिया के मोस्ट हॉन्टेड प्लेस की एक हॉरर स्टोरी। और कहा जाता है यहाँ पे एक दो नहीं बल्कि 50,000 लोगों की आत्माएं घूमती हैं। और इस जगह का नाम है लंबी देहर माइंस, जो कि उत्तराखंड में है। अगर रिपोर्ट्स की माने और गूगल के हिसाब से सर्च करें तो बहुत ज्यादा अलग अलग आंकड़े हैं। जैसे कोई बोलता है 5,000, कोई बोलता है 50,000, कोई 1 लाख, कोई 2 लाख। अलग अलग लोगों का कहना है, अलग अलग चीजें। पर लोकल की बात सुने तो 50,000 से ज्यादा लोग वहां पे उस रात दफन हो गए थे जिंदा। और उन्हीं लोगों की आत्माएं आज भी चीख चीख के अपने आप को बचाने के लिए गुहार लगाती हैं, लोगों को अपनी मदद के लिए बुलाती हैं। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकन को जरूर दबाएं, जिससे आप नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाएं। तो ये कहानी शुरू होती है दिल्ली से। दिल्ली के दो न्यूली मैरिड कपल अभिनव और साक्षी, जिनकी शादी अभी अभी हुई थी रिसेंटली, और उन्हें हनीमून पे जाना था। और हनीमून के लिए वो चुनते हैं उत्तराखंड को। और वो लोग पहुंच जाते हैं उत्तराखंड पहुंच के मसूरी में वो लोग एक कॉटेज बुक करते हैं अपने रहने के लिए। और पहला दिन जब वो वहां पहुंचते हैं तो थके हुए होते हैं, शिफ्टिंग वगैरह करते हैं, अपना सामान वामान जो भी होता है भाई उसे रखते हैं और आराम करने लगते हैं। पर रात को जब स्टाफ होटल का यानी कि वेटर या जो भी कोई सफाई वाला कर्मचारी होता है वहां पे आता है तो वो उससे पूछते हैं कि ये उत्तराखंड में हमारे आसपास सबसे ज्यादा अच्छी रात में घूमने की जगह कौन सी है, और इस बात को पूछते हैं। तो जब ये लोग वेटर से पूछते हैं कोई अच्छी जगह रात को घूमने के लिए, तब वेटर बहुत सारी चीजें इन्हें बताता है, बहुत सारी जगह इन्हें बताता है। लेकिन एक बात वो थोड़ा जोर देके बोलता है कि लंबी देहर माइंस की तरफ मत जाइएगा प्लीज। ये लोग उससे पूछते हैं कि ऐसा क्यों है। तो अब आप लोग जानते हैं भाई, एक कहानी दूसरी जगह तक पहुंचती तो कहानी में कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। तो ऐसे ही हो के तो कोई बोलता था 50,000 लोग हैं, कोई बोलता था एक आदमी की आत्मा, कोई बोलता था एक बुड्ढे की आत्मा, कोई बोलता था एक औरत की आत्मा है। और यही सब होते होते उन तक जो स्टोरी पहुंची वो पहुंची कि वहां पे कोई औरत की आत्मा है जो लोगों को परेशान कर रही है, इस वजह से उधर मत जाना। अब ये दोनों काफी एडवेंचर वाले लोग थे, दोनों भाई एडवेंचर करते रहते थे। सोचते हैं यार एक ही औरत की आत्मा है, पता नहीं कितनी सच्चाई है क्या है। और ये लोग निकल जाते हैं लंबी देहर माइंस के लिए। तो साक्षी एकदम एक्साइटेड हो जाती है, क्योंकि लोग दोनों जो थे थोड़े ऐसे थे कि इन्हें एक्साइटेड चीजें करना पसंद था। जहां इन्हें पता चलता था थोड़ा सा भी खतरा है तो ये वहां जाना चाहते थे, उस जगह को एक्सप्लोर करना चाहते थे। और ये होना भी चाहिए, पर एक लिमिट तक। यही गलती हुई इन लोगों से। जब वेटर ने उन्हें बताया कि लंबी देहर माइंस की तरफ नहीं जाना, तो ये दोनों एक्साइटेड हो गए काफी ज्यादा और बोलते हैं कि ठीक है हम वहीं जाएंगे। आपस में डिसाइड करके फैसला करते हैं वहीं जाने के लिए। आज रात यहीं रुकते हैं, दिन में मसूरी घूमते हैं, बहुत अच्छे से एंजॉय करते हैं। और शाम होती है, जब शाम होती है तो ये लोग निकल जाते हैं लंबी देहर माइंस की तरफ। और ये लगभग जब निकलते हैं तो शाम का 9 बजे का टाइम था और इन्हें पहुंचते पहुंचते 11 बज जाते हैं। 11 बजे जब ये वहां पहुंचते हैं तो एकदम काली रात थी, बिल्कुल डार्क नाइट, बिल्कुल जैसे होता है अंधेरा अंधेरा, आसपास कुछ नहीं दिख रहा। और उत्तराखंड का ऊपर का इलाका था तो वहां पे फॉग भी बहुत ज्यादा थी। फॉग इतनी ज्यादा थी कि ये दोनों आपस में एक दूसरे को भी नहीं देख पा रहे थे। इसलिए दोनों ने डर की वजह से या कुछ कह लो सिक्योरिटी के लिए या एक दूसरे के लिए आपस में हाथ पकड़ा हुआ था कि एक दूसरे से अलग ना हो जाए। पर साक्षी ने काफी तेज जो है इसका हाथ पकड़ा हुआ था। तो साक्षी ने अभिनव का हाथ ना बहुत ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ था। शायद उसे थोड़ा डर लग रहा था इसलिए, या कह सकते हैं वहां पे ठंड थी और फॉग बहुत ज्यादा था तो कहीं दोनों अलग ना हो जाएं। और साक्षी ने इस वजह से उसका हाथ ज्यादा टाइट पकड़ा हुआ था। ये दोनों वहां घूमते हैं, 1 घंटे तक लगभग ही वहां घूमते रहते हैं, बट इन्हें कुछ महसूस नहीं होता। तो दोनों बोलते हैं यार ये वेटर ने शायद हमारा पागल बना दिया, यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो साक्षी अभिनव से बोलती है कि यार यहाँ कुछ भी नहीं है, हम लोग वापस चलते हैं। अभिनव मान जाता है और दोनों वापस चल देते हैं। अभी चलते चलते उन्हें लगभग 5 से 7 मिनट ही हुए थे और अभिनव के ऊपर ऐसा लगता है जैसे पीछे से किसी ने मिट्टी फेंकी हो। तो अभिनव पीछे मुड़ के देखता है बट उसे कुछ नहीं दिखता और चलने लगता है। साक्षी उससे पूछते क्या हुआ, बट वो इग्नोर करता और कुछ नहीं बोलता। ऐसा ही उसके साथ 2 से 3 बार होता है। अब वो साक्षी को बताता है यार मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरे ऊपर कोई मिट्टी फेंक रहा है। तो साक्षी बोलती है यार मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा, पर चलो हम घर चल रहे हैं, अब घर चल के इंतजार करेंगे। दोनों चलते हैं घर की तरफ, लेकिन पीछे से उन्हें एक आवाज आती है और आवाज आती है बचाओ बचाओ बचाओ। और ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई सच में हो, कोई ऐसे डरावनी आवाज नहीं थी, कोई भूतिया आवाज नहीं थी, बस सच में एक ऐसे जैसे कोई इंसान फंस गया हो, परेशान हो और बचाने के लिए बुला रहा हो। ये लोग पीछे मुड़ते हैं, थोड़ा इधर उधर देखते हैं, पर धुंध की वजह से इन्हें ज्यादा कुछ दिखता नहीं है। लेकिन तभी अभिनव को दूर से आता हुआ एक आदमी था जो उनकी तरफ भग के आ रहा था और काफी गंदा था। उसके पूरी बॉडी पे मिट्टी लगी हुई थी, मुंह पे, बालों पे, सब जगह मिट्टी लगी हुई थी। और काफी तेज भग के इनके पास आता है और अभिनव से बोलता है प्लीज हमें बचा लो, प्लीज हमें बचा लो, हमारे कुछ साथी अंदर फंस गए, प्लीज हमें बचा लो। ये बोलता है और अभिनव बोलता है ठीक है आप बताओ कहाँ फंस गए, हम चलते हैं। ये लोग उसके पीछे चलते हैं। तभी साक्षी उस आदमी से पूछती है वैसे कहाँ फंसे हैं आपके जो लोग हैं। तब वो आदमी बोलता है लंबी देहर माइंस।
ये सुन के दोनों का खून एकदम सूख जाता है और दोनों सीधे अपने होटल की तरफ भागते हैं, अपने रूम में पहुंच जाते हैं और रूम में पहुंच के लॉक कर लेते हैं। जब ये रूम पे पहुंचे तो शायद 1:30 या 2 बजे का टाइम था और दोनों आके अपने रूम को लॉक करके अपने बिस्तर पर लेट जाते हैं और थकान की वजह से सो जाते हैं। लेकिन रात को 3 बजे के बाद अचानक से सोनाक्षी को एक आवाज सुनाई देती है किसी के रोने की। वो उठती है तो देखती है कि उसके रूम में लगभग 15 से 20 लोग जो कि मजदूर थे शायद, और बहुत ज्यादा गंदे आदमी, मतलब मिट्टी लगी हुई है, हर चीज गंदी गंदी पड़ी है, मिट्टी, बालों पे मिट्टी, जमीन पे मिट्टी मिट्टी। वो उसके पास खड़े और रो रहे हैं सब लोग बहुत ज्यादा। ये देख के वो बहुत ज्यादा डर जाती है, अभिनव को उठाती है, अभिनव को दिखाती है ये सब क्या है। तब अभिनव बोलता है कि यार जब मेरे ऊपर मिट्टी फेंकी जा रही थी तब से मुझे ऐसा फील हो रहा था। तो साक्षी पूछती है उससे क्या फील हो रहा था, तो अभिनव बताता है कि यार मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ लोग मेरे शरीर के अंदर घुस गए हों, और मुझे लगता है अब ये वही लोग हैं जो मेरे शरीर के अंदर घुस गए थे। उनके साथ पूरी रात यही होता है, उन्हें कभी कहीं कोई दिखता है, कभी कहीं कोई दिखता है। हनीमून के लिए आए थे पर पूरा दिन उनका बर्बाद हो गया था, पूरी रात उनका जितना भी टाइम था, जो भी गुड टाइम बिताने यहाँ पे आए थे, सब वेस्ट हो गया था। अगले दिन सुबह दोनों काफी बीमार हो जाते हैं और सीधे घर की टिकट कटाते हैं और वहां से वापस ले आते हैं बिना कोई एंजॉय के, और ऐसी एक डरावनी रात अपने साथ लेके जाते हैं जिसे शायद वो आज तक भी ना भूल पाए हों। तो यही थी आज की हॉरर स्टोरी। अगर आपको स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, और ऐसी और मजेदार स्टोरी सुनने के लिए हमारे साथ बने रहें। थैंक यू सो मच, बाय।